जन सुनन को का मिलिवे को हे रात पे मिलिवे को हे रात पे ये के जीवन प्राण श्री अवध विहारी सांवरे श्री अवध विहारी सांवरे तुम बिन रहो न जाए श्री अवध विहारी सांवरे श्री अवध विहारी क्या कह रहे हैं? बोले मिली वे को ये रात पे अगर हमारे मन में भगवान से मिलने की चाह नहीं है तो हृदय नहीं है, वो पत्थर है, वो पाषाण है। क्या कह रहे हैं? दर्शन को नैना तपे। समझ रहे हैं? अरे हमारे नैना भी तड़प जाते हैं। किसी स्त्री को कोई पुरुष पसंद आ जाए और किसी पुरुष को कोई स्त्री पसंद आ जाए तो क्या उसको देखना अच्छा लगता है, लेकिन उनका विवाह करा दिया जाए तो सुबह उठ करके क्या बोलते, पता नहीं किस मनुष्य की शक्ल देखी थी जो दिन ऐसा गया। सत्य बात है कि नहीं है? बताओ। आंखें तो हम लोगों की भी तड़पती है, लेकिन किसके लिए? चाम के लिए तड़पती है। चाम यानी सुंदरता, रूप, इसके लिए हमारी आंखें तड़पती है, इसको देखने के लिए। लेकिन आंखें वो श्रेष्ठ है जो चाम को ना देखे, जो राम को देखे वो आंखें श्रेष्ठ है। जिसको चाम को देखने की इच्छा जिसके मन में ना बोले, जिसको राम को देखने की इच्छा हो ना, वो आंखें श्रेष्ठ है। राम को देखने की आंखें, राम को देखने वाली आंखें और राम को चाहने वाला हृदय। हमने ये देखा है समाज में भी, और ऐसे संत है ना हम लोग, तो हमारे पास हर प्रकार के लोग हर अपनी बातें लेकर के आते हैं। जिस पत्नी से वो शादी से विवाह से पहले प्रेम करता था, उससे उसका विवाह होने के बाद भी उसका प्रेम 2 बच्चे होने के बाद होने के कहीं और है। सोच रहे मेरी बात? ये काय का प्रेम है? बोले ये चाम का प्रेम है। किसका प्रेम है? चाम का प्रेम है। और जब राम का प्रेम होता है ना, तब आदमी अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, धन पैसा, इज्जत प्रतिष्ठा सबको लात मार करके केवल राम के लिए निकल पड़ता है। ये राम से प्रेम करने का। चाम से प्रेम करोगे तो वो तुमको उस गड्ढे में डाल देगा कि जिसको तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इतना कलंकित कर देगा, समझ रहे ना? इतना कलंकित कर देगा कि मुंह उठाने लायक नहीं रहोगे कभी। लेकिन राम से प्रेम करेगा ना आदमी, तो भगवान कहते हैं एक बार जो शरण में आना, एक बार जो शरण में आना, करो तो सत्य देही साधु समाना, करो सत्य देही साधु समाना, एक बार जो शरण में आना। भगवान कहते हैं, बोले कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, बस एक बार मुझे ये कह दे कि भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारे पास कहना है, बहुत पहले कुछ लोग आए थे, ऐसे जुड़ते हैं हमसे लोग, मिलते हैं हमसे लोग, तो जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, हम शराब पीते हैं। तो हमने जबरदस्ती उनको भगवान से जोड़ दिया। उनका मन नहीं था लेकिन जोड़ दिया, और जबरदस्ती उन पर प्रेशर डाल करके उनको बोला कि तुम भगवान के मार्ग पर चलो। आज डेट ये है कि जो बच्चा घर पे शराब पीने के लिए जाना जाता था, उसने शराब छोड़ दी और आकर के हमको गुड न्यूज देने के लिए अपना जन्मदिन वृंदावन में मनाया। हमको इतनी खुशी हुई कि आप सोच नहीं सकते। चाहे वो थोड़ी बहुत भी पीता हो, चाहे वो थोड़ी बहुत भी पीता हो, लेकिन बोले गुरुजी अब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, मैं उनके साथ जाता ही नहीं हूँ, मैं उनके साथ जाता ही नहीं हूँ जो शराब पीते हैं। मेरे दोस्त, मैंने अपने दोस्तों को तक छोड़ दिया।
पहले नहीं थी इतनी सामर्थ्य, पहले डर रहे थे कि महाराज कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन बाद में आकर के वो बताते हैं कि महाराज क्यों, क्योंकि हमसे जुड़ने के बाद, भगवान से जुड़ने के बाद हमने क्या भगवान के सामने, ये सुनिए मेरी बात को, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं हम। जुड़ने के बाद हमने भगवान से कहा कि भगवान अब इसमें सामर्थ्य नहीं है कि ये अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके, समझ रहे ना। शराब वही छोड़ सकता है, उल्टे काम वही छोड़ सकता है जिस पर क्या है, जिसको अपने मन पे संयम है, तो नहीं है संयम। लेकिन हमने क्या कहा भगवान, अब जो आपके मार्ग पर चलना चाहता है अब वो आपको समर्पित है, उसकी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस चीज से बाहर निकल सके, लेकिन आप उसको वो सामर्थ्य प्रदान कर देना, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ समय बाद आकर के बोलते महाराज अब हमसे गलत मार्ग पे नहीं चला जाता। क्यों? इसलिए नहीं चला जाता क्योंकि हम एक बार भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यशोदा माता कन्हैया को अपने साथ यमुना जी लेके गई, बोले माँ मैं भी यमुना जी जाऊंगा, मैं भी यमुना जी जाऊंगा। तो यशोदा जी कहते बोले तू यमुना जी क्या करेगा? बोले नहीं कुछ नहीं, पर मैं यमुना जी जाऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। अब यमुना जी गए तो सारी की सारी गोपियां जो है यमुना जी में दीपक प्रवाहित कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। यमुना जी में बहुत होता है दीपदान, लाखों दीपक लोग दान करते हैं यमुना जी में। तो वो गोपियां क्या है दीपक दान कर रही हैं। अब क्या होता है कि वो कुछ दीपक तो नदी के साथ बह जाते हैं, नदी के साथ बह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बहते। बोले कुछ दीपक क्या हुआ, कुछ नदी में बह रहे हैं, लेकिन कुछ दीपक घूम करके क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। तो भगवान ने क्या करा, उन दीपक को एक पोटली में बांधा और बांध करके अपने साथ ले लिया। यशोदा जी ने पूछा जब तू आया था तो बिना पोटली का आया था, अब तू जा रहा है तो पोटली लेकर के जा रहा है, तू पहले अपनी पोटली दिखा। कन्हैया ने कहा बोले माँ तुमको इतना पता नहीं है क्या कि किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी का पर्स देखना चाहिए क्या, किसी का सामान देखना चाहिए, किसी का बैग खोलना चाहिए क्या? बोले माँ आपको इतना पता नहीं है क्या किसी की पोटली नहीं देखी जाती? बोले हाँ बेटा इतना तो पता है कि पोटली नहीं देखी जाती, पर इतना भी पता है कि चोर की पोटली तो जरूर देखनी चाहिए। पोटली किसकी देखी जाती है? चोर की पोटली। बोले सबकी पोटली, किसी की पोटली के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, चोर की पोटली देखनी चाहिए। तो दिखा तेरी पोटली में क्या है। अब जैसे पोटली खोल करके देखा तो उसमें दिए। बोले आज तक तो तू माखन की चोरी करता था, दूध की दही की चोरी करता था, अब ये दीपक की चोरी करने लगा, तेरा भी कुछ पता नहीं है कि तू किस प्रकार की भावनाएं तेरे मन में है, ये तूने चोरी क्यों की है? तो भगवान कृष्ण कितना सुंदर कहते हैं, बोले माँ देख ये जो दीपक है ना ये अनंत काल से इस जो धराधाम में है ना बहते चले जा रहे हैं, लेकिन जो बह जाते हैं मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। यमुना जी में और भी दीपक बह रहे थे, मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो घूम करके मेरे पास आए, मैंने कहा जो मेरे पास आ गया मैं उसको अब किसी के पास जाने नहीं दूंगा, उसको अपनी पोटली में भर के ले जाऊंगा। इसी प्रकार से दुनिया में अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी ये बने, कभी वो बने, और क्या बहते जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में चले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या है वो दिए नहीं है जो बह रहे हैं, आप वो दिए हैं जो धारा से किनारे निकल करके भगवान के चरणों में आए हैं, आप वो दिए हैं। आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। आप वो दिए नहीं है जो बह रहे हैं धारा में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो धारा में बहते हैं हम उनकी परवाह नहीं करते। जो धारा में मतलब मैं स्वतंत्र हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा खाऊं, जैसा चाहूं वैसा जीऊं, जैसा चाहूं वैसा रहूं, ये क्या है? जैसा चाहूं वैसा मतलब एक धारा चल रही है, उसी धारा में बह रहा है। लेकिन जो राधा, समझ रहे हो ना, धारा का मतलब जो धारा है जो बह रहा है उसमें, लेकिन जो राधा करके उल्टा होकर के मेरे पास आता है और जो राधा बोल करके मेरे पास आता है, मैं उसको कहीं जाने नहीं देता हूँ, बोले उसको अपने सीने से लगा लेता हूँ और अपने साथ लेकर के चले जाता हूँ। उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के मैं पाप को नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान की कृपा है और ये भगवान का सिद्धांत है। आगे कहते हैं
कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेषु। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भवानी शंकर कौन? माता पार्वती और भगवान शंकर। आपको जानकर के आपको पता भी होगा कि भगवान शंकर की 2 शादी हुई, एक सती जी से हुई। तो वहां पर यहां पर सती जी का नाम नहीं लिया गया, यहां पार्वती जी का नाम लिया गया। समझ में आ रही है हमारी बात? आवाज उधर साफ आ रही है सबको? तो यहाँ सती का नाम नहीं लिया गया, सती जी का नाम लिया, यहाँ पार्वती जी का नाम लिया गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भवानी क्या है? बोले वो श्रद्धा है, और भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। एक श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है तो उनमें विश्वास हो नहीं सकता। और श्रद्धा और विश्वास के बिना आप और हम तो क्या, बोले सिद्ध जन भी अपने मन में भगवान श्री राम को नहीं देख सकते। अरे हमारी श्रद्धा और विश्वास अपने धर्म के प्रति है, तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अपने धर्म के प्रति, प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा है, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाशतो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। बोले मैं उन गुरु की वंदना करता हूं जो टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को भी, आपके बच्चे कैसे होते हैं? शरारती होते हैं कि नहीं होते? स्कूल में जाने के बाद, पिटाई होने के बाद, उनको दंड सजा मिलने के बाद वो कैसे हो जाते हैं? एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। किसका प्रताप है? गुरु का प्रताप है। तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर के लिए कहा गया कि भगवान शंकर गुरु हैं, और ऐसे गुरु नहीं है। भगवान शंकर के आप अगर जटा पर देखोगे, मस्तक पर देखोगे तो गोल चंद्रमा नहीं है। कौन सा चंद्रमा है? टेढ़ा चंद्रमा है, टेढ़ा चंद्रमा है। तो उसी प्रकार से भले भगवान शंकर ऐसे गुरु हैं जिनके आश्रित हो जाने पर टेढ़े चंद्रमा को भी भगवान ने जगत वंदनीय बना दिया। क्योंकि भगवान शंकर की पूजा होगी तो भगवान शंकर के मस्तक पर तिलक वो है, चंद्रमा है, तो उनकी भी पूजा होगी। तो जिसका आश्रय ले जाने से, ऐसे गुरु भगवान शंकर हैं कि जिसका आश्रय कोई टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी यदि लेगा तो भगवान उसको वंदनीय बना लेंगे, पूजनीय बना देंगे। और भगवान का ज्ञान कौन सा है? भगवान का ज्ञान यही 2 अक्षर के। जानते हैं भगवान शंकर कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? वैसे वो सब कुछ जानते हैं, और सारा ज्ञान उसी 2 अक्षर से निकला हुआ है। भगवान श्री राम ने वे सिर्फ राम नाम के, सिर्फ भगवान श्री राम क्या, श्री राम के इस नाम को भगवान शंकर जप करते हैं। राम 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 राम। और इसी के ही द्वारा उनको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आप जैसे, हम जैसे नहीं है वो लोग। एक कथा में आए तो बोले हमने कथा बहुत सुनी हुई है, अब हमें क्या जरूरत है? भूख लगती है ना डेली, भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना डेली, कि हम खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। उसी प्रकार से सत्संग से अगर हम लोग भागेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन से संस्कार खत्म हो जाएंगे और अभद्रता हमारे जीवन में आती चली जाएगी। और जिसको जीवन में सत्संग है, और सत्संग में क्या बात होती है? किसी को बात का बुरा मत मानो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। हर पॉजिटिव बात सत्संग में किया जाता है। और किसी ने तो बड़ा सुंदर भी लिखा, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। को जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।